सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस। पीटीआई ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फॉर्म 66 समेत दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। बताया जाए गलती कहां और किसने की। बता दें पीटीआई के कागजात नामजदगी में लिखा है कि सर्टिफिकेट मुंसलिक हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से सवाल। पीटीआई को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। कागजात नामजदगी में ब्लैंक का मतलब आजाद उम्मीदवार है। वकील इलेक्शन कमीशन। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे इजाफा। 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा? सारे हर चीज़ें महंगी होंगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बस यही होगा, आवाम पिसेगी। पेट्रोल की कीमतें रोज़ ब रोज़ बढ़ी जा रही हैं। इससे आम शहरी को, स्टूडेंट्स को, सबको बहुत नुकसान हो रहा है। इस पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज़ के पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाती है। और सीधा सीधा एक जेन्युइन जवाब ये होता है कि पेट्रोल के पैसे बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। ECC ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 250 रुपये इजाफे की मंजूरी। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस फी MMBTU 2750 से बढ़कर 3000 रुपये मुकर्रर। गैस के निर्खों में इजाफे से 76 अरब रुपये का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। पंजाब में मॉनसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स के 27 शहरियों को रिलीफ मिल गया। कुर्तबा चौक में 110 जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरात, जेलम, वजीराबाद, डस्का, गुजरांवाला, मुजफ्फराबाद में खूब बादल बरसे। इस्लामाबाद, गिलियात, मर्दान, पेशावर, थरपारकर, उमरकोट और जीबी में भी बारिश मतवक्के। रवां साल मॉनसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का इम्कान। जुलाई के पहले हफ्ते में 50 मिलीमीटर और दूसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर तक बारिशें मतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ जोरदार बारिशें मतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। 10 बच्चों और 3 खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक शदीद बारिशों से सूबे में 88 मकानात मुकम्मल, जबकि 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर शाहराएं और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासिर हुई। फाइनेंस बिल 2024 के तहत नए टैक्सेस का आज से इतलाक होगा। मुकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स रेट में इजाफा। फिक्स टैक्स की बजाय मालियत के लिहाज से टैक्स आयद। 850 सीसी तक गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 10,000 की बजाय 5% होगा। 851 से 1000 सीसी गाड़ियों की कीमत पर फिक्स टैक्स 20,000 रुपये की बजाय 1% टैक्स आयद होगा। 1300 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 की बजाय 1.5% टैक्स होगा। 1600 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 50,000 की बजाय 2% टैक्स होगा। 1601 से 1800 सीसी गाड़ियों की कीमत पर फिक्स टैक्स 1,50,000 की बजाय 3% टैक्स आयद होगा। 1801 से 2000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 2 लाख की बजाय 5% आयद होगा। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ी की कीमत पर मजीद 2% टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर में शामिल अफराद के मोबाइल, इंटरनेट और मोबाइल कार्ड पर 75% टैक्स लगेगा। FBR ने नॉन फाइलर्स के सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर अप्रैल 2024 में जारी किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये की जाएगी। अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मिकदार 10 गुना जायद पेनल्टी आयद की जाएगी। स्मगलिंग करने वालों को 6 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना आयद हो सकता है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट का कयाम अमल में लाया जाएगा। फाइनेंस बिल
50 साल हम पर जुल्म किया गया जागीरदाराना निज़ाम सिंध में मौजूद है। 1 से 15 ग्रेड तक नौकरियां मुकामी नौजवानों को मिलनी चाहिए। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना, जाबिराना और मुतसिबाना है। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि हमने मेरिट के कत्ल को रोका। कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। स्टैब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला कर सके। अमरीका पाकिस्तान के मामला से दूर रहे। अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में भी यकसुई नहीं। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमले की बात करते हो। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं। JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शिफाफ इलेक्शन नामुमकिन है। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। पहली इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। जाली हुकूमत को जमीन बोझ करने में ही मुल्क की आफियत है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI और दीगर कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। नए इलेक्शन बानी PTI की रिहाई के बगैर नाकाबिल कबूल होंगे। PTI ने जमीयत उलमा इस्लाम से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, असद कैसर कमेटी में शामिल। शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अता तारड़ का मौलाना को जवाब। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी की बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। हुकूमत की बेहतर मौशी हिकमत अमली से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। मौलाना साहब को हुकूमत के मौशी बेहतरी के इक़दाम को सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। बानी PTI और दीगर के खिलाफ तोड़ फोड़ के मुकदमात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुल्जिमान की अदम पेशी पर अदालत बरहम। सब हाजिर ना हुए तो वारंट निकलेंगे। मुकदमात में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग हो जाएंगे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। ATC इस्लामाबाद का 8 जुलाई के बाद केसेस की रोजाना समाप्त करने का फैसला। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है। हेल्थ के शोबे में इनकलाब लाने का तहिया कर लिया। दिल के इमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस की अद्वियात लोगों के घरों में पहुंचाएंगे। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मशीर सेहत अजहर महमूद कयानी की मुलाकात। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। अजहर कयानी ने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। FBR ने हदफ से भी ज्यादा वसूलियां कर ली। 9,252 अरब हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए जमा किए। FBR ने मुकर्रर करदा सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल 7,164 अरब रुपए जमा किए गए। FBR ने सिर्फ जून में 1,183 अरब रुपए जमा किए। माली साल के दौरान 469 अरब रुपए की रीफंड्स भी जारी। FBR मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से बदसलूकी का केस। टिकटॉकर आयशा अकरम ने तमाम मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुझे मुल्जिमान के बरी होने पर कोई एतराज नहीं। आयशा अकरम ने मुकदमे की पैरवी न करने का बयान सेशन कोर्ट में कलमबंद कराया। आमिर, सुहेल और फ्रेम्बो समेत 12 मुल्जिमान ने मुकदमे में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए 26 अगस्त को तलब कर लिया।